मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना है, लेकिन दिमाग आपका उपयोग ना करे। अभी मन मालिक है और तुम सिर्फ गुलाम हो। ध्यान आपको मालिक बनाता है और मन गुलाम बनाता है। और ये स्मरण रहे कि गुरु के रूप में मन खतरनाक है, क्योंकि आखिरकार यह एक मशीन है। लेकिन गुलाम के रूप में मन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। गुरु का इतना ही अर्थ है, जो खुद पार हो गया वही तुम्हें चेताएगा। अगर 10 लोग जंगल में गए हो, खतरा हो, तो क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में 9 लोग सो जाते हैं, एक जागता है, क्योंकि जब खतरा आएगा तो जो जाग रहा है वही जगा सकेगा। जब उसकी नींद का वक्त आता है तो वह एक दूसरे को जगा देता है। अब तुम जागो, अब मैं सोता हूँ। एक तो जागता हुआ चाहिए, नहीं तो खतरा आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। नींद में ही सब घट जाएगा। गुरु का अर्थ है, जो स्वयं जागा हुआ है वह तुम्हारी नींद में उपयोगी होगा। तुम बार बार सो जाओगे नींद में, घड़ा सीधा हो जाएगा। बार बार तुम भूलोगे, बार बार तुम चूक जाओगे। ऐसा हुआ, एक सूफी फकीर हुआ। उसका असली नाम किसी को पता नहीं, लेकिन जिस नाम से वह बुलाया जाता था वह है नसाज खैर नमाज। एक बार वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। स्वस्थ एक आदमी गुलाम की तलाश में निकला था। गुलाम खरीदना था और एक मजबूत गुलाम चाहिए था। इस आदमी को झाड़ के नीचे इतना स्वस्थ बैठे देखकर और फकीर फटे कपड़े, उसे लगा यह कोई भागा हुआ गुलाम है, किसी का गुलाम है। यह भाग गया है और जंगल में छिप रहा है। आदमी मजबूत दिखता है, काम का है। उस आदमी ने जाकर पूछा कि क्या तुम भागे हुए गुलाम हो? नस्साज ने आंखें खोली और उसने कहा कि तुम ठीक ही कहते हो, भागा हुआ हूँ और गुलाम हूँ। इसका मतलब था कि परमात्मा से भाग गया हूँ और वहीं तो मेरी गुलामी हो गई। वह आदमी प्रसिद्ध हुआ, यही तो मुसीबत है। संसारी और फकीर की भाषा में कहीं मेल नहीं बैठता। नस्साज ने कहा, ठीक ही कहते हो, भागा हूँ और गुलाम भी हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक वक्त पर मिल गए हो। मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूँ। मैं तुम्हारा मालिक होने को तैयार हूँ। तुम मेरे पीछे आ जाओ। तुम्हें मालिक की खोज है? उस गुलाम ने कहा, बड़े गजब के आदमी हो। यही तो मेरी खोज है, मालिक को खोज रहा हूँ। वह आदमी उसे घर ले गया और कहा, मैं हुआ तुम्हारा मालिक, तुम हुए मेरे गुलाम, और जो काम मैं बताऊँ वह करो। उसने कहा कि यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि क्या करूं, क्या ना करूं। अपने किए तो सब अनकिए हुए जा रहा है। खुद कर कर के तो फंस गया हूं, तुम भले मिले। थोड़ा शक उस आदमी को होना शुरू हुआ कि या तो यह आदमी पागल है और या कहीं भूल चूक हो रही है। पर उसने सोचा कि अपने को प्रयोजन भी क्या है। यह आदमी राजी है, ठीक है, और मुफ्त मिल गया बिना कुछ दिए लिए। और आदमी तगड़ा स्वस्थ है। उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वह आदमी इतना भला पाया, उस संसारी आदमी ने इस फकीर को, उसने इसका नाम खैर रख दिया। खैर यानी अच्छा भला। फिर उसने इसे, जो उसका खुद का काम था, कपड़े बुनाई का, वह उसे सिखाया।
तो उसका दूसरा नाम हो गया नस्साज। नस्साज यानी कपड़ा बुनने वाला। खैर नस्साज उसका नाम हो गया। 10 साल बीत गए। उसने बड़ी सेवा की इस मालिक की। उसने इतनी सेवा की और इतना सम्मान दिया और इतना श्रम किया कि इस मालिक को भी चोट लगने लगी भीतर कि मैं बड़ा शोषण कर रहा हूँ। एक पैसा इस आदमी पर खर्च नहीं किया, जो इसकी वजह से बड़ी धन दौलत आ गई है और मैं शोषण कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे मुक्त कर दूँ। तो उसने नस्साज खैर को बुलाया और कहा कि अब बहुत हो गया, तुम बड़े काम के साबित हुए और मुझे मन में खटकता है कि मैं शोषण कर रहा हूँ। उस खटकन को मैं और ज़्यादा नहीं सहन कर सकता। अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। अब तुम अपने मालिक हुए। नस्साज ने कहा, बड़ी कृपा की तुमने मुझे मेरा मालिक बना दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम्हारे पास दास होने की कला सीखने को मिली और अब परमात्मा से फासला नहीं है, क्योंकि गुलाम होना जब से मैंने जान लिया, अहंकार टूट गया। अहंकार टूटा कि गुलामी मिटनी शुरू हो गई। और देखो तुम तक मुझे मुक्त किए दे रहे हो। मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन अब तुम्हारे संबंध में क्या ख्याल है? तुम कब तक गुलाम बने रहोगे? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब तुम भी जागो और गुलामी को मिटाओ। कब तक सोए रहोगे?